हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग इस वीडियो में द्वंद्व समास सीखेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या होता है और इस समास से कौन कौन से प्रश्न किस किस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समास का यह जो वीडियो है, इस वीडियो में कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है। आपसे कभी पूछा जाता है कि द्वंद्व समास की जो परिभाषा है, तो परिभाषा में क्या होता है कि आपसे जब पूछा जाए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, अगर परिभाषा दिया जाए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। या आपसे कहा जाए जिस समास में पूर्व या उत्तर पद की प्रधानता हो, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो या जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण में जैसे हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण आपसे या तो परिभाषा पूछा जाएगा या तो कोई उदाहरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है। जैसे आपसे कहा गया पाप पुण्य, पाप पुण्य में समास बताइए, तो हमको बताना है कि यहाँ पर द्वंद्व समास है और इस समास के बीच में एक पहचान है कि योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे अब इसका जब विग्रह करेंगे तो एक होगा पाप और पुण्य। आपसे कहा जाए कि राम लक्ष्मण, विग्रह इसका राम और लक्ष्मण। रात दिन, रात और दिन। तो इसमें आपसे परिभाषा, उदाहरण और विग्रह पूछा जाता है। इसमें लगभग आपको ध्यान देना है कि दो पदों के बीच में योजक चिन्ह होते हैं और ये दोनों पद होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सबसे बड़ी पहचान है कि जो विलोम पाप का पुण्य हो, रात का दिन होता है, उसी आधार पर हम लोग देखेंगे। हाँ, इसमें क्या है कि विलोम शब्द भी मिलते हैं आपको। आगे क्या है कि जो द्वंद्व समास है उसके कितने भेद होते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। हम बताएंगे 3 भेद होते हैं। उसमें क्या क्या है, पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। अब आगे हम लोग देखेंगे इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, समाहार क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है। तो जो इतरेतर द्वंद्व है
इसमें क्या होगा, इसमें और से सभी पद जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो उस विग्रह में पद क्या होगा, और से जुड़ा होगा। इसमें सभी पद और से जुड़े होते हैं। सभी पद और से जुड़े होते हैं और अपना क्या करते हैं, अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें जो है कि जो हम विग्रह करेंगे उस विग्रह में और शब्द आएगा कि जो दोनों पद है उसमें और शब्द लगा रहेगा। जैसे आपसे कहा जाए भाई बहन, भाई बहन। अब भाई बहन का जब विग्रह होगा तो क्या होगा, भाई और बहन, भाई और बहन। कहा गया गौरी शंकर, अब गौरी शंकर इसका क्या होगा विग्रह, गौरी और शंकर। आपसे पूछा जाए गौरी शंकर में समास बताइए, तो हमको बताना है कि गौरी और शंकर, जो गौरी शंकर है उसमें द्वंद्व समास होता है। देवासुर, देवासुर इसमें समास देव और असुर, इसका विग्रह हो जाएगा देव और असुर। लवकुश, विग्रह लव और कुश। देश विदेश, आपसे कहा गया कि देश विदेश में समास बताइए, तो देश और विदेश इसका विग्रह होगा देश और विदेश। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, भाई बहन में समास बताइए, तो हमें बताना है द्वंद्व समास, गौरी शंकर में समास द्वंद्व, देवासुर द्वंद्व समास है। जब इसका विग्रह करेंगे भाई और बहन का क्या होगा, भाई और बहन। गौरी शंकर में गौरी और शंकर, देवासुर देव और असुर। तो इस प्रकार क्या होगा, आपसे समास के उदाहरण पूछे जाते हैं और उसकी परिभाषा पूछा जाता है कि दिए गए पद में कौन सा समास है। आपसे कहा जाए कि सीताराम में समास बताइए, ये लिखा हो सीताराम, तो हम इसका पहले विग्रह करते हैं, सीता और राम। धर्माधर्म कहीं लिखा हो, धर्माधर्म, इसका विग्रह करेंगे धर्म और अधर्म। भला बुरा कहीं लिखा हो, भला बुरा, विग्रह भला और बुरा। कि जो इतरेतर द्वंद्व है उसमें सभी पद किससे जुड़े होते हैं, और से जुड़े होते हैं, और प्रत्येक पद जो होते हैं अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। कि जितने भी पद देखिए क्या है कि एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, इसकी यही पहचान है। आपसे कहा जाए कि हरि शंकर में समास बताइए, तो आप इसका पहले विग्रह करेंगे, विग्रह क्या होगा, हरि और
संकर या विग्रह के आधार पर ही इसको हम बताते हैं। जो दूसरा भेद है द्वंद्व समास का, उसका नाम है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व यह क्या होता है कि इसमें शब्द के ऐसे युग्म होते हैं जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलते हैं। इसमें ऐसे शब्द युग्म होते हैं, इसमें ऐसे शब्द युग्म होते हैं जिनसे दो पदों के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलते हैं। कि शब्दों का एक युग्म होता है, तो उनमें क्या है कि दो पदों के अतिरिक्त इसका और भी कुछ अर्थ निकलता है। समाहार का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछे समाहार का अर्थ क्या है, तो समाहार का अर्थ तो होता है समिष्ट या समूह। समिष्ट या समूह, कि कोई जो शब्द होगा वह किसी समूह का बोधक होगा। जो दोनों पद होते हैं वह क्या होते हैं? समूह या समुच्चय के बोधक होते हैं। तो वहां पर क्या होगा? आपका समाहार द्वंद्व होता है। जैसे आपसे कहा गया रोटी दाल, रोटी दाल में समास बताना है, तो रोटी दाल आपका द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व है। इसका जब विग्रह करेंगे, रोटी और दाल वगैरह। आपसे कहा गया गाय भैंस और भैंस वगैरह। तो यहाँ क्या है? मवेशी के अर्थ में इसका, कि मवेशी के अर्थ में। और जब दाल रोटी कहा गया, तो रोटी और दाल जो है यह भोजन के अर्थ में है। आपसे कहा जाए नाक कान में समास बताइए। नाक कान, तो नाक कान में समास जो है वह द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में कौन सा द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व है। नाक कान वगैरह, नाक और कान वगैरह यहाँ अंग के अर्थ में है। अंग के अर्थ में। आपसे कहा जाए घर द्वार में समास बताइए, तो घर द्वार में जो समास है वह द्वंद्व समास, और उसमें समाहार द्वंद्व होगा। घर द्वार वगैरह यहाँ संपत्ति के अर्थ में होगा। तीसरा द्वंद्व है जो, उसका नाम है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक
द्वंद्व। या क्या होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें दोनों पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका जो परिभाषा पहले कि इसका जब विग्रह किया जाएगा उसमें दोनों पदों के बीच में या शब्द का प्रयोग होता है। इसमें हम पहले लिखते हैं इसमें दोनों पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप होता है। लोप पाया जाता है। इस समास में बहुधा दो विपरीत शब्दों का योग रहता है। तो आपसे क्या कहा है कि दोनों पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप पाया जाता है। जैसे आपसे उदाहरण कहा जाए कि धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म। अब इसका जब विग्रह करेंगे क्या होगा धर्म या अधर्म। या शब्द को लगाना है धर्म या अधर्म। भला बुरा। भला बुरा में भला और या बुरा। भला या बुरा। ऊंचा नीचा। ऊंचा या नीचा। थोड़ा बहुत में समास पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत। थोड़ा या बहुत। तो इस प्रकार क्या होगा जो द्वंद्व समास है वह समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समास को सीखा कि समास के कितने भेद होते हैं और समास की परिभाषा क्या होती है, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। तो अब समास समाप्त हो गया है। इसके बाद नया वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना हमको है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।